मैंने आज तक YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं देखा जो ये सच्चाई बता सके। सब दिखाते हैं कि पुणे में सब मस्त है, पर क्या ये पूरी तरह सच है या फिर कहानी कुछ और है? दरअसल मुझे पुणे में 8 साल हो गए और मैंने जो समझा वह कुछ इस तरह हो सकता है और शहरों की परिस्थिति अलग हो, पर यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल के अंदर पापड़ जैसी चपाती 3 रुपए से 5 रुपए हो गई, 10 का वड़ा पाव 15 का हो गया, 5 का चाय 15 का हो गया, सिंगल रूम का भाड़ा 2500 से 4000 हो गया, पर मजदूर तब भी 10,000 से 12,000 में कंपनी में लेते और आज भी वही है। आज लोग ना जाने कौन सी बहस में पागल हो रहे हैं। कोई पाकिस्तान की गरीबी पे हंसता तो कोई चाइना के तरक्की पे जलता, पर जिस चीज पर आपका जीवन यापन है या फिर आपके बच्चे कभी न कभी यहाँ मजदूरी करने आएंगे, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर कहते हैं हमारे बच्चों की इतनी पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे काम करने वाले ज्यादातर गरीब या मिडिल क्लास से आते हैं। वैसे देखा जाए तो गरीबों के बच्चे गरीब रहे ये कोई नई बात नहीं है, पर क्या आपको ठीक लगता है? एक तरफ कुछ लोग अपनी जॉब की शुरुआत ही लाखों में करते हैं और कुछ हजारों में। क्या कभी आपने ये सोचा कि 10 या 12,000 से अपने कमाई की शुरुआत करने वाला उन लाखों कमाने वाले की बराबरी कब कर पाए? आप बराबरी शब्द को सिर्फ पैसों से मत देखिए। यह एक बड़ा जटिल सवाल है जो आपके जीवन के एक सिरे से शुरू होता है पर खत्म होता है आपकी दूसरी पीढ़ी पे। अगर उस पीढ़ी में कोई इस चक्कर से बाहर निकला तो ठीक, वरना ये ऐसा जाल बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। ये जाल कुछ इस तरह काम करता है। मान लो कि एक कॉन्वेंट में पढ़ा लड़का और सरकारी स्कूल से पढ़ा लड़का एक साथ कंपनी में ज्वाइन हो गए। तब कॉन्वेंट वाले की सैलरी 30,000 थी। कुछ सालों बाद उसकी शादी हो, तब वह कुछ 45,000 कमाने लगा। कुछ ही सालों में उसने लोन पर घर लिया। अब उसके बच्चे हुए। हालांकि अब भी उसकी जिंदगी किश्तों पर अटकी हुई थी, पर उसने अपने बच्चों को भी अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाया। वही सरकारी स्कूल वाला जिसकी सैलरी शुरू में 15,000 थी, जब उसकी शादी हुई तो वह 25,000 तक पहुंच चुका। इससे भी बच्चे हुए। पढ़ाई का महत्व मालूम होने के बावजूद ये अपने बच्चों को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसकी आधे से ज्यादा सैलरी खर्चे में चली जाती। हालांकि कॉन्वेंट वाले की भी आधे से ज्यादा सैलरी खर्चे में चली जाती है, पर बुनियादी फर्क ये है कि कुछ सालों बाद उसका लोन पर लिया घर खुद का हो जाएगा। बच्चा जब पढ़ाई कंप्लीट करेगा तो उसके पास और भी बड़े मौके होंगे। बहुत ज्यादा चांस है कि उसका भी सिलेक्शन कॉलेज थ्रू हो जाए। वहीं सरकारी स्कूल वाले के पास न तो खुद का घर होगा, न ही उसके बेटे का सिलेक्शन कॉलेज के थ्रू हो सकता है। फिर भी उसे घर का भाड़ा और कॉन्वेंट वालों से कंपटीशन करना ही पड़ेगा। हर क्षेत्र में उसका सामना ऐसे लड़कों से होगा जिनकी बुनियाद ही इंग्लिश मीडियम में बोलने और लिखने से शुरू हुई थी। और जैसे कि आप जानते हो, इंग्लिश आज एलीट क्लास का और अच्छी तनख्वाह का पैमाना है। बस अब एक ही चांस है, अगर उसका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले तो वह कुछ अलग पहचान बना सकता है, वरना उसे भी समाज एक फेलियर के नजर से देखेगा। मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि इसमें कोई सही या गलत है, पर बात यह है कि दोनों में तरक्की का रेशियो देखे तो कॉन्वेंट वाला लगभग डबल स्पीड से आगे बढ़ रहा है और जिसके पास कामयाबी के मापदंड को भेदने की कला पहले से सिखाई गई है, जबकि सरकारी स्कूल से पढ़े हुए विद्यार्थी अब भी बुनियादी इंग्लिश नहीं बोल पाते। ASER की रिपोर्ट देख लो। यही वह फैक्टर है जो अमीर और गरीब के बीच में फासला तेजी से बढ़ा रहा है। धीरे धीरे ये गैप इतना बढ़ेगा कि जितना अमीर लोग टैक्स देंगे उतनी गरीबों की साल भर की कमाई भी नहीं होगी। अगर कोई संदेह है तो ऑक्सफैम के इस रिपोर्ट को पढ़ लेना जो 2023-24 में आया था, जो कहता है देश की 40.5% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। सबका साथ सबका विकास सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर गौर से देखो तो कंपनी एक्ट और लेबर एक्ट सिर्फ कागज पे ही काम कर रहा है। जमीनी परिस्थिति कुछ और ही है। लिबरलाइजेशन के शुरुआत में कानून मजदूर को कुछ अधिकार बहाल करता था, पर अब उसको बड़े ही चालाकी से कंपनी वालों ने अपने फेवर में बदल लिया। वैसे तो कानून है कि मजदूर को 8 घंटे ही काम करना चाहिए, पर कंपनी वालों ने चालाकी से कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेना शुरू किया और ओवर टाइम के नाम पर 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाना चालू कर दिया। कुछ कंपनियां तो ओवर टाइम न करने पर मजदूर को निकाल देती है। इसमें उनके दो फायदे हैं। एक, कॉन्ट्रैक्ट वालों को ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ती और दूसरा, सारी जवाबदेही लेबर कॉन्ट्रैक्टर की होती है। हालांकि मजदूर को ओवर टाइम का
पैसा मिलता है, पर जहां एक्स्ट्रा काम का डबल पेमेंट मिलना चाहिए वहां उन्हें सिंगल पेमेंट दिया जाता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कंपनी का छोड़ो, खुद मजदूर ही ओवर टाइम करने पर मजबूर है, क्योंकि जितना उनका पेमेंट है उतने में घर चला पाना नामुमकिन है। इसीलिए ये बातें बाहर नहीं आती और सरकार को लगता है सब चंगा सी। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब बुरा है, पर देश में ऐसा तबका है जो खुद के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता, न ही उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम। जब किसी को शोषण के बारे में जानकारी ही नहीं है तो वह शोषण हो रहा है ये कैसे बताए। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, पर जब शिक्षा व्यवस्था ही बर्बादी की कगार पे हो तो आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि राज्य सरकारों को बहुत से स्कूल बंद करवाने पड़े, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसकी वजह है सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत। लोगों का सरकारी स्कूलों से भरोसा उठ गया है और वह मजबूर हो गए हैं कि उनके बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाए। पर क्या ये रास्ता गरीबों के लिए भी खुला है? नहीं, क्योंकि जिसके लिए जीवन यापन ही बड़ा सवाल हो वह भला कैसे कॉन्वेंट की आसमान छूती फीस भर पाएगा? पहले कुछ जातियों को पढ़ना वर्जित था, लगता है अब वह जाति गरीबी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।